हाय बच्चे लोग। जितने भी बच्चे सीयूटी 2026 के एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, उसमें एडमिशन ले रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो यूपी के होते हैं, बिहार के होते हैं, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भैया मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या बीएचयू में एडमिशन लेना चाहिए। और ये कन्फ्यूज़न जब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो और आप डिसाइड ना कर पाए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और किस बेसिस पे मेरे को एक्चुअली डिसाइड करना चाहिए कि मेरे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बेटर रहती है या बीएचयू बेटर रहती है। बहुत कंपैरिजन आपने सुने होंगे कि जिन भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करना है वो बीएचयू की तरफ आए, जिन भी बच्चों को फेस्ट को एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, तरह तरह के लोगों को मिलना है और इंडिया में जितने भी लोग होते हैं अलग अलग कल्चर को देखना है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए। क्या ये एक सही कंपैरिजन? ये एक सही कंपैरिजन नहीं है। तो जब भी मैं कुछ बैठ के आराम से आपको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ तो ये चीज़ स्क्रिप्ट नहीं होता है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस पिछले 3-4 सालों में जितने भी बच्चों का एडमिशन कराया डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ ड्यू और बीएचयू में ही नहीं, अक्रॉस इंडिया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेती है या बिना एग्जाम के थ्रू लेती है। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपको चूज़ करना चाहिए एट द एंड एडमिशन लेने के लिए? अगर आप ड्यू और बीएचयू के बीच में अगर हम बात करें कंपेरिजन यानी ड्यू वर्सेज बीएचयू की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि किस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ड्यू जाना चाहिए या बीएचयू जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ कंपैरिजन हटा देते हैं कि भैया बीएचयू में अच्छी पढ़ाई होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होती है, बीएचयू में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। ये कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों यूनिवर्सिटीज़ टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। दोनों यूनिवर्सिटी खुद की एक अपनी लेगेसी है। दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर वो हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी ग्रेजुएट है, चाहे उन्होंने पीएचडी जेएनयू से करी हो, आईआईटी से करी हो, ड्यू से करी हो, बीएचयू से करी हो। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ाई का कल्चर बदल जाता है कि दिल्ली आते जो आपको प्रोफेसर हैं वो एलीट मिलेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कई ऐसे प्रोफेसर जो किसी और अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए और ड्यू में आके पढ़ा है। तो यह कंपैरिजन पढ़ाई का नहीं है। दोनों का करिकुलम बहुत अच्छा है। ठीक है, और दोनों यहाँ पढ़ाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम टू सेम है। मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्या भैया ड्यू का मैनेजमेंट अच्छा है बीएचयू का? दोनों का मैनेजमेंट डिसेंट है, किसी का मैं अच्छा बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो कंपैरिजन किस फैक्टर पे करा जाए? मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूं, आप उसके हिसाब से डिसाइड करना कि मेरे लिए क्या बेटर रहेगा। सबसे पहला आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ड्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर में और बीएचयू के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा डिफरेंस है, तभी आपको कंपैरिजन करते हुए चीजें समझ में आएगी। कैसे? देखो, सबसे पहले बात करते हैं बीएचयू के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। देखिए, बीएचयू के पास एक खुद का एक मेन कैंपस है, लगभग 800 से 900 एकड़ का या 1200 एकड़ का, लगभग इसी के करीब करीब उसका कैंपस का एरिया है। एक बहुत बड़ा एरिया जो कि लगभग सी शेप में है। ठीक, उसी कैंपस के अंदर बेसिकली आपके पास आईटी बीएचयू है, आपके पास सारे के सारे डिपार्टमेंट्स है, सारी मेन फैकल्टी है, वाइस चांसलर का ऑफिस है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या नाम है, हॉस्टल्स अवेलेबल्स हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है, एफएमसी है, एमएमबी है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। साइंस की फैकल्टी वहाँ पे अवेलेबल है। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल, यानी आपके पास एक कैंपस लाइफ है। कैंपस लाइफ समझने का मतलब समझते हो कि एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के अंदर वो मेरा एरिया है और मैं उसमें घूम सकता हूँ आराम से। तो एक कैंपस लाइफ, और कैंपस बहुत ही बड़ा है। इसके अलावा कुछ एफिलेटेड कॉलेज जैसे कि डीएवी हो गया, राजीव गांधी कॉलेज हो गया, ठीक है, कन्या विद्यालय हो गया, तो ये कुछ एफिलेटेड कॉलेज है। ये दूर दूर है और एफिलेटेड कॉलेज उतने ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, डीएवी एक ठीक ठाक हो गया, राजीव गांधी कॉलेज ठीक ठाक है, बाकी सारे ठीक ठाक नहीं है। राजीव गांधी कॉलेज आपका बीएचयू से बहुत ज़्यादा ही दूर है। ठीक है, इतना नहीं, आपको लगभग ट्रेन से जाना पड़ेगा, इतना दूर है। ठीक है, तो बीएचयू से बहुत दूर है और वो थोड़ा क्या नाम है, एकदम आउटस्कर्ट्स में होता है, थोड़ा जंगल झाड़ में उसको एरिया दिया गया है क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफर करा जाता है और बीएचयू का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन आसपास आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप थोड़ा शहर से दूर रहे। कैंपस के अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं शहर से दूर हूँ, अलग हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स है, हॉस्टल्स है, ऑलमोस्ट 100% आपको हॉस्टल मिल जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि और कोई चीज़ तो अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे। तो सब बच्चों को हॉस्टल दे देते हैं वहाँ पे। ठीक है, आप अपने वहाँ पे प्रोफेसर्स होंगे, सब लोग वहीं पे रह रहे हैं, आपके पास ग्राउंड है, मतलब सब चीज़ वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, तो ऐसा नहीं लगे। हाँ, कैंपस के बाहर निकलेंगे तो बाहर की चीज़ें एक्सेस करना उतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेरिजन। अब आते हैं थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं ड्यू को लेके और वो चीज़ें गलत है, मैं अभी आपको प्रूफ करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ यूजी एडमिशन लेने के लिए 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद और भी कॉलेजेस है? पीजी के अलग कॉलेजेस हैं, कैंपस अलग है, फैकल्टीज ऑफ मतलब मास्टर्स के कॉलेजेस अलग है, पीएचडी के कॉलेजेस अलग है, लॉ के कॉलेजेस अलग है। ठीक है, तो 70 कॉलेजेस का क्या सीन है भैया? यहाँ तो आपने बोला कैंपस और कुछ 3-4 एफिलेटेड कॉलेज, यहाँ पे बोल रहे हैं आप 70 कॉलेज है। तो इसमें से मेन क्या है और एफिलेटेड क्या है? तो यहाँ पे मेन और एफिलेटेड नाम का कोई चीज़ नहीं, सारे के सारे 70 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, 70 कॉलेजेस पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी दिल्ली है। उस दिल्ली में अलग अलग जगह बिखरे पड़े हैं, जहाँ पे भी जब भी टाइम मिला, जो लोकेशन मिली, उन्होंने वहाँ पे वो बिल्ड कर दिए वो कॉलेज। ऐसा भी है कि एक कॉलेज है, उसके आसपास कोई भी कॉलेज नहीं है, कोई भी।
ऐसा भी है कि 2 कॉलेजेस एक पास है, थोड़ी दूर पे जाओ फिर 2 कॉलेजेस एक साथ है, ठीक है। ऐसा भी है कि सिर्फ 2 कॉलेजेस एक साथ है और फिर बाकी अदर कॉलेजेस में जाना है तो वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है। ऐसा भी है कि एक जगह पे 3 कॉलेजेस है, एक जगह पे 5 6 7 8 कॉलेजेस एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कॉलेजेस पूरी दिल्ली में बिखरे पड़े। अब एक कॉलेजेस का दूसरे कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, कैंपस नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है कि एक कॉलेजेस का एरिया खुद का है, चाहे वो 1.5 एकड़ का हो, आधे एकड़ का हो, 1 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, 3 एकड़ का, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज का साइज कितना है, ठीक है। तो उसका खुद का एक बाउंड्री है और उसके अंदर वो खुद का कॉलेज है, ठीक है। वहाँ पे आपको हॉस्टल्स मिल भी सकते हैं, हॉस्टल भी नहीं मिल सकता कि वो बाउंड्री के अंदर ही कॉलेज होगा, उसी 2 3 4 5 एकड़ के अंदर ही आपका हॉस्टल्स भी अवेलेबल हो। यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा सीन नहीं है कि सारे बच्चों का एक साथ हॉस्टल होगा। हो सकता है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो सबके पास हॉस्टल हो, लेकिन सबके पास ऐसा हॉस्टल नहीं है। बहुत गिने चुने कॉलेज है जिनके पास हॉस्टल्स है। कुछ ऐसे कॉलेज है जिनमें सिर्फ बॉयज़ कॉलेजेस है, बॉयज़ हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल है ही नहीं। कुछ ऐसे जिनमें दोनों हॉस्टल्स अवेलेबल है, ठीक है। एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज से लेना देना नहीं है, आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज नहीं जा सकते, ठीक है। आप किसी फेस्ट के टाइम पे या किसी दोस्त के कनेक्शन के थ्रू आप वॉकिंग डिस्टेंस करते हो, उस कॉलेज में जा सकते हो, घूम सकते हो, घूम फिर के आप वापस आ गए, ठीक है। कैंपस नाम का कोई चीज़ नहीं। तो भैया आप जब ये कह रहे हैं कि कैंपस नाम का चीज़ नहीं है, तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ सुनी है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, ये क्या चीज़ है? क्या बाकी सब लोग जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि नॉर्थ कैंपस बहुत अच्छा है, साउथ कैंपस बहुत अच्छा है, डिसेंट है, ऑफ कैंपस बेकार है, ठीक है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये हमने एक अपने दिमाग से कैटेगरी डिवाइड कर दी है, ठीक है। और उसी कैटेगरी के हिसाब से हम कहते हैं कि ये कैटेगरी के कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे हैं, ये कैटेगरी कॉलेजेस कम अच्छे। सिर्फ नॉर्थ और साउथ कैंपस नाम की चीज़ होती है और ये कॉलेजेस के बेस पे डिसाइड नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ ने उनके एग्जामिनेशन ब्रांच के हिसाब से डिवाइड करी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2 एग्जामिनेशन ब्रांच है, 2 हेड ऑफिस है, एक साउथ कैंपस में लोकेटेड है, एक नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। तो ये हेड ऑफिस के नाम से, नॉर्थ कैंपस वाला हेड ऑफिस, साउथ कैंपस वाला हेड ऑफिस, ठीक है। आप साउथ कैंपस के कॉलेजेस में है तो आपको साउथ कैंपस के हेड ऑफिस जाना है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है नॉर्थ कैंपस में ऑफिस में आना है, ठीक है। अगर साउथ कैंपस में कुछ सॉल्व नहीं होता तो एट द एंड सबको नॉर्थ कैंपस के ऑफिस में आना है, ठीक है। तो ये कैंपस का बाइफिकेशन है, कॉलेजेस के हिसाब से बाइफिकेशन नहीं करा गया। दिल्ली की अलग अलग लोकेशन के हिसाब से साउथ में एक साउथ ऑफिस बनाया गया, उसका नाम रखा गया साउथ कैंपस, एक नॉर्थ में नॉर्थ ऑफिस बनाया गया, उसका नाम रखा गया नॉर्थ कैंपस। कॉलेजेस का क्या सीन है, दिल्ली में अलग अलग जगह कॉलेजेस है और कैटेगरी भी आपके मन में आता है कि भैया फिर तो नॉर्थ कैंपस टॉप नॉच कॉलेज है, साउथ कैंपस डिसेंट एंड ऑफ कैंपस बेकार, ठीक है। यही फिगर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑफ कैंपस नाम को तो चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अभी ईस्ट कैंपस बनाया जा रहा है, ईस्ट कैंपस मतलब एक ऑफिस बनाया जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा ईस्ट कैंपस और उसके आसपास कुछ ना कुछ कॉलेजेस होंगे, ठीक है। उसको बनने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे अगर हम कॉलेज की कैटेगरी की बात करेंगे, कौन सा कॉलेज किससे बेटर है, कैंपस से डिसाइड नहीं करा था, क्योंकि मैं कुछ कॉलेजेस का नाम लेता हूँ। साइज ऑफ द कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एशिया इंडिया का पूरा नंबर 1 बिजनेस कॉलेज है, लेकिन ना ही वो नॉर्थ का पार्ट है ना ही वो साउथ का, वो ऑफ कैंपस में आता है, ठीक है। और ऑफ कैंपस का मतलब ये कि वो दिल्ली में कहीं भी है, हो सकता है कि वो दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली में ही हो सकता है कि वो दिल्ली में साउथ दिल्ली में ही हो, लेकिन उसके आसपास कोई कॉलेजेस नहीं है, आसपास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए उसको कैंपस में नहीं रखा गया, कैंपस से वो बाहर है। ऐसा नहीं है कि ऑफ कैंपस का मतलब है कि दिल्ली के वो इलाके जहाँ पे कोई बात मतलब जो उतने रेप्यूटेड नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उसका खुद का भी कैंपस एरिया नहीं है, इसलिए वो कैंपस में नहीं है। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के टॉप 3 कॉलेजेस के अंदर आता है, लेकिन वो नॉर्थ दिल्ली में लाई करता है। नॉर्थ कैंपस 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या उसको नॉर्थ कैंपस का पार्ट कहेंगे? नहीं, उसको ऑफ कैंपस में ही रखा जाता है, ठीक है। तो आप कैंपस के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि नॉर्थ साउथ वेस्ट, ठीक है। लेकिन बच्चों को समझने के लिए हमने नॉर्थ साउथ वेस्ट में कुछ कॉलेजेस डाल दिए और हमने बोला कि ये नॉर्थ के, ये साउथ के, ऑफ, और ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, या मतलब बाकी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है इन्होंने अपनी मर्जी से डाले हैं कैंपस के अंदर कॉलेजेस, ठीक है। और कुछ लोग आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा कि ये कॉलेज नॉर्थ का पार्ट है, लेकिन क्या पता वो नॉर्थ कैंपस से 7 किलोमीटर दूर हो, 8 किलोमीटर दूर हो और नॉर्थ दिल्ली के अंदर है, इसलिए वो गूगल पे दिखा रहा है कि नॉर्थ कैंपस का पार्ट है, लेकिन वो उतना अच्छा कॉलेज ना हो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपको काउंसलिंग के टाइम पे होगी और बच्चे हर साल गलत कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और एट द एंड बाकी सारी जगहों से थक हार के मेरे पास आते हैं मदद लेने के लिए, और हम कोशिश करते हैं उन बच्चों को अच्छे से गाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात आता है तो भैया कैंपस का तो आपको समझ में आ गया किस तरह के कॉलेजेस हैं। तो ये नॉर्थ कैंपस का है, देखो सिंपल सी बात है, नॉर्थ कैंपस बहुत पुराना कैंपस रखा गया, ऐसे जाकिर हुसैन कॉलेज जो ऑफ कैंपस का पार्ट है, ठीक है, वो सबसे पुराना कॉलेज था। बाकी हम बात करें नॉर्थ कैंपस में बहुत पुराने कॉलेज, अंग्रेजों के टाइम के कॉलेजेस हैं, ठीक है, जैसे कि SRCC हो गया, हिंदू, हंसराज, रामजस, सेंट स्टीफेंस, KMC, ठीक है, DRC, मिरांडा हाउस, और उसके अलावा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। ये कुल मिला के 9 कॉलेजेस हैं जो कि नॉर्थ कैंपस के अंदर है, जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। इससे 3 किलोमीटर दूर IP कॉलेज है, इससे 7 किलोमीटर दूर श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। इन दोनों को नॉर्थ कैंपस में नहीं रखते। इन 9 कॉलेजेस की खुद की एक ब्रांड वैल्यू है और इसलिए हमने बोला कि नॉर्थ कैंपस ज़्यादा अच्छा है। प्लस एक तो इतने सारे बच्चे हो गए, एक कैंपस एरिया है, बाउंड्री नहीं है, कोई भी आ जा सकता है, नॉर्मल पर्सन भी, ठीक है। बस ये कि हर कॉलेज वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो आप किसी भी कॉलेज से, आपके कनेक्शन से दोस्त है, आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा सकते हैं। फेस्ट एंजॉय करना एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज आराम से जा सकते हैं, क्योंकि फेस्ट में एंट्री मिल जाती है।
ठीक है। मेन कैंपस है, मेन कैंपस में आपके वाइस चांसलर के ऑफिस, एग्जामिनेशन ब्रांच, फैकल्टीज ऑफ लॉ, मास्टर कॉलेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ मिलेगी। तो वहाँ पे ऐसा ना एक स्टूडेंट का इन्वायरमेंट है खूब सारा, तरह तरह के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उसको कहा गया कि वो नॉर्थ कैंपस है। और नॉर्थ कैंपस में अच्छा इसलिए क्योंकि ये जो कॉलेजेस मैंने 9 बताए ये अच्छे कॉलेजेस हैं, बाकी 70 में से अच्छे कॉलेजेस, इसलिए कहा गया कि नॉर्थ कैंपस अच्छा है। लेकिन डीआरसी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छे कॉलेजेस में ही कंसीडर करा जाता है नॉर्थ कैंपस वाले। अब आते हैं साउथ कैंपस में। साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस में साउथ कैंपस समझा देता हूँ क्या है, कभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। साउथ कैंपस में साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली में 2 कॉलेजेस है, श्री वेंकटेश्वर, आत्माराम सनातन धर्म, बहुत अच्छे कॉलेज है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर आपका क्या नाम है, मोतीलाल नेहरू, रामलाल आनंद कॉलेज, आर्यभट्टा, ये 3 कॉलेजेस है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कैंपस है, ठीक है, जहाँ पे आपके क्या नाम है, एग्जामिनेशन ब्रांच है। तो ये कैंपस हो गया, इसलिए इसका नाम रखा है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर यहाँ पे 2 कॉलेजेस आपके, जीसस एंड मैरी एंड आई थिंक एक और कॉलेज है, ठीक है। तो ये कोई कैंपस, अब ये कैंपस नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा डिस्टेंस देखा, 2 किलोमीटर का कैंपस है, 2 किलोमीटर का क्लस्टर है, 3 कॉलेज का क्लस्टर है, यहाँ पे 2 का और इधर भी 2 का है। इसी तरीके से आपका शहीद भगत सिंह और सीवीएस आपस में क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है। गार्गी, कमला नेहरू कॉलेज आपस में क्लस्टर बनाते हैं, और ये दिल्ली में अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। साउथ कैंपस में हमने आपको समझाने के लिए बोल दिया कि इन 5 के अलावा जो अभी मैंने नाम लिए, वेंकी के बाद आपके शहीद भगत सिंह कॉलेज आता है, लेकिन शहीद भगत सिंह मेन साउथ कैंपस में नहीं है, ठीक है, वो कहीं और है, वो आपका यहाँ साकेत के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मैं ये समझाने की आखिर में आपको कोशिश यही करूंगा कि कैंपस के बेसिस पे आप कॉलेज नहीं डिसाइड करते, कॉलेज की खुद की ब्रांड वैल्यू, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा। और मैं समझ रहा हूँ वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि अभी तो मैंने कंपैरिजन ही बताया है, लेकिन ये है कि इस वीडियो के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कमेंट में भी कमेंट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो आपको ये समझ में आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को कैंपस के हिसाब से ना डिसाइड करता, हमने कॉलेज की कोई कैटेगरी बांट दी। और मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि कैटेगरी 1 में हम 10-12 अच्छे कॉलेजेस डाल देते हैं, कैटेगरी 2 में बाकी रेस्ट कॉलेजेस हो गए, ठीक है, ये लगभग 20 के करीब कॉलेजेस हैं, नाम कभी मैं आपको बाद में दूंगा। और कैटेगरी 3 में वो कॉलेज हो गए जो बच गए 70 में से, ठीक है। 3 कैटेगरीज में हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को बांट दिए। और कैटेगरी 1 में यही कॉलेज आगे जो मैंने आपके नाम लिए, हिंदू हंसराज रामदास किरोड़ीमल, SRCC, सेंट स्टीफन कॉलेज, IP कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, उसका श्री वेंकटेश्वर शहीद भगत सिंह कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, उसके अलावा सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो ये कुछ कॉलेजेस हो गए, 10-12 कॉलेज मैंने कैटेगरी 1 में डाल दिया। तो दिल्ली की हमने 3 कैटेगरी कर ली और BHU की हमने 2 कैटेगरी कर ली। सबसे पहला मेन कैंपस और एफिलेटेड कैंपस, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन होना चाहिए वो होना चाहिए फाइनेंशियल फैक्टर, ठीक है। आप कुछ भी कहो, BHU बनारस में है और बनारस एक वाई सिटी है, ड्यू एक दिल्ली में है और ड्यू एक एक्स सिटी में लाई करता है। बनारस और एक्स सिटी मतलब वाई सिटी और एक्स सिटीज़ में खर्चे का कंपैरिजन अलग अलग होता है। यहाँ पे आपका एक्सपेंस ज़्यादा है, वही चीज़ आपको ज़्यादा पड़ेगी, चाहे हम ट्रैवल का कॉस्ट बात करेंगे, रहने का कॉस्ट बात करेंगे, कपड़ों का कॉस्ट बात करेंगे, खाने का कॉस्ट बात करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है। वहीं पे आपका हम बात करेंगे वाई सिटीज़ में खाने का खर्च कम है, कपड़े का खर्च कम है, रहने का खर्च कम है। तो खर्चे का तो यहाँ पे फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डिपेंड करती है। और फीस स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, जहाँ पे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस 8,000, 9,000, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 1 लाख तक जाती है। वहीं आपकी BHU की फीस का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, बस इसी के बीच में रहता है। और उसके बाद बाकी सारी की चीज़ें फीस आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। सॉरी, BHU इस तरफ था, ड्यू इस तरफ था। तो BHU का फीस का कंपैरिजन आपने देख लिया, साल भर की मैंने फीस बताई है। किसी भी मामले में ये आपको 10-15 हज़ार इधर भी बढ़ने नहीं लगे क्योंकि 1 साल में सबमिट करना है, और ये 2-3 हज़ार इधर भी बढ़ने लगे, फिर भी आप यहाँ पैसे बचा रहे। हॉस्टल की बात करते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहली बात, BHU में सबको हॉस्टल मिल जाता है नहीं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को मिल जाता है। ड्यू में सबको हॉस्टल मिल जाता है नहीं, ज़्यादातर बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, हॉस्टल्स में नहीं, गिने चुने बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे गिने चुने की बात आ गई। BHU के हॉस्टल का स्ट्रक्चर देख लो, लगभग 1 साल का 3,000 रुपये किराया, 3, 3.5 या 4,000 करीब करे, और हर महीने का 3,000 रुपये आपको खाने का देना है, मैस का, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इसी में आ गया, ठीक है। और कैंपस के अंदर रहेगा। ड्यू का देख लो, हर कॉलेज का खुद का अलग हॉस्टल है, ठीक है। सबके पास हॉस्टल है नहीं, किसी कॉलेज में सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है, किसी कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। किसी कॉलेज में कोई भी हॉस्टल्स नहीं है, ज़्यादातर कॉलेज में कोई भी हॉस्टल्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टल का फैक्टर आ गया। हॉस्टल नहीं, हॉस्टल की भी फीस स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं। हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है 60,000 से कम, साल भर का किराया 60,000, खाना वाना बिजली सब मिला के 60,000 रुपये आपका खर्चा लगेगा, वो मिनिमम से मिनिमम। मैक्स टू 80,000, 1 लाख, 1,20,000, इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर्स है। हॉस्टल्स की बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन है, अब क्या कर सकते हैं। अब अगर हॉस्टल्स नहीं मिलता है, जहाँ ड्यू में तो ज़्यादातर बच्चों को नहीं मिल रहा है, वो तो बाहर ही जा रहे हैं। BHU में भी कुछ बच्चों को नहीं मिलता है, जिनका एडमिशन 3rd या 4th कट ऑफ में होता है, ये बाहर रहते हैं। बाहर कहाँ रहते हैं? बाहर 3 ऑप्शन आपके रहने पास, PG, फ्लैट, रूम, ठीक है।
पीजी आपको जरूर रहना चाहिए, 1 साल तो आपको पीजी में रहना चाहिए, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं रहता अगर आप उस शहर से बिलोंग नहीं करते। पीजी आपको सिक्योरिटी देता है, पीजी आपको खाने का झंझट हटा देता है, लेकिन जो खाना देते हैं वो तो वर्स्ट होता ही है, बेकार ही होता है, आधा टाइम तो आदमी बाहर ही खाना खाता है, ठीक है। फिर भी आपको सिक्योरिटी देता है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ हैं, एक पीजी का गार्ड होगा, कोई रैंडम पर्सन आ नहीं सकता है, बॉयज़ पीजी अलग है, गर्ल्स पीजी अलग। गर्ल्स को तो डेफिनेटली पीजी रिकमेंड ही करता हूँ मैं पहले 2 साल, डिपेंडिंग ऑन द कि उनके कितने अच्छे दोस्त बन गए और वो रूम और फ्लैट ले सकते हैं। तो पीजी हो गया। पीजी का खर्चा स्टार्ट होता है 6,000, 7,000, 8,000, 9, मैक्स टू मैक्स 10,000, इसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक। खाना पीना, बिजली नहीं आता, ठीक है, रहना आ जाएगा उसमें। तो ये बीत चुका हो गया, 6 से लेके 8,000 के बीच में आ जाता है, 10,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, बीत चुके। थोड़ा दूर जाओगे तो और सस्ता आपको पीजी मिल जाएगा, यानी कैंपस के जितना पास रहोगे रेट उतना ही हाई होगा सेम चीज़ का। उसके बाद आता है फ्लैट। फ्लैट वहाँ पे खर्चा क्या है, फ्लैट ज़्यादा उतना ऑफर्स नहीं करे जाते बनारस की तरफ, लेकिन अगर फ्लैट में आप जाओगे तो ये खर्चा आपका आता है 3,000 से लेके आपका 5,000, 6,000 के बीच बीच। और फ्लैट में होता है ऐसे 2 या 3 बंदे शेयर करके लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको नॉर्मल फैसिलिटी दी जाएगी, पंखा, पानी, आरओ, एसी वेसी लगा के दे दिया, रूम वूम दे दिया आपको, बेड वेड दे दिया, बाकी सारा सामान आप खुद लगाओगे, ठीक है। पीजी में आपको वाईफाई भी अवेलेबल होता है, और रूम फ्लैट में आपको खुद का वाईफाई लगवाना पड़ता है, खुद का खाना लगाना पड़ता है, खुद की मेड लगवानी पड़ती है, या खुद ही बना लो, ठीक है। तो पीजी का यहाँ पे शेयरिंग में खर्चा, मतलब फ्लैट का यहाँ शेयरिंग में खर्चा बताया, पीजी का मैंने अकेले खर्चा बताया। वहाँ पे भी आपको शेयरिंग में रूम मिलेगा, डबल शेयरिंग का रूम आपको मिल जाता है 6 से लेकर 7,000 के बीच में। सिंगल में ले जाओगे वो 10,000 के बीच में रेंज करेगा, सिंगल को लेता भी नहीं, इतना पैसा कौन लगाएगा। अब आता है रूम। रूम का कुछ नहीं होता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, आपने एक रूम लिया, ठीक है, वहाँ पे शोर शराबा होगा, या हो सकता है कि अच्छे से मकान मालिक है, ठीक है, ऑनर है, और वहाँ पे एक आपने अच्छे से एक रूम ले लिया जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, ठीक है। रूम ले लिया, वो आपको टेरिस पे मिल सकता है, कहीं पे भी रूम लिया, उस रूम में आप 2 लोग रह रहे हो, सिंगल भी रह सकते हो। सिंगल में आप रहेंगे तो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, डबल में रहते हैं तो होता है कि ऐसे कि आपका रेंट आधा हो जाता है, तो वहाँ पे आपका रेंट लगभग 3 से लेकर 4,000 के करीब करीब होगा पूरे रूम का, जिसमें आप आधा शेयर करेंगे 2,000, 1,500, इस हिसाब से आप डिवाइड कर लेंगे। खाने का खर्चा आपका खुद का होगा, बिजली का खर्चा आपका खुद का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होगा, बस एक रूम होगा, तो आप पंखा लगा हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपको भी लगाना पड़े, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, जैसे बिछौना हो गया, आपका टेबल्स हो गया, ये सारी चीज़ें इनिशियली आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। गर्मी के टाइम पर आपको कूलर खरीदना पड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेगी। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर। हॉस्टल्स का तो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं उसके अलावा गर्ल्स के लिए कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारे हॉस्टल्स बने पड़े हैं, अलग के कॉलेज से अलग होते हैं, ठीक है। और उस हॉस्टल्स में एडमिशन लेने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होते हैं, लेकिन वो कॉलेज से अलग होते हैं। बहुत बड़ी जगह होगी जहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है, एक बड़ा सा एरिया है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो उसका भी किराया लगभग 8,000 से लेकर 12,000 के बीच में रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर ले सकते हो फॉर सेफ्टी, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, इसके फॉर्म्स आउट होते हैं अलग से। ये नॉर्थ कैंपस में आपको देखने को मिलेगा, साउथ कैंपस में भी आपको एक देखने को मिलता है, नॉर्थ कैंपस में 2-3 ऐसे चीज़ें अवेलेबल है। अब बात करते हैं रूम। वहाँ पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही आप बाहर रहोगे, ज़्यादातर बच्चों को बाहर ही रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर जिस कॉलेज में हॉस्टल्स अवेलेबल है वहाँ पे हो सकता है कि एक कोर्स में अगर 100 बच्चे हैं तो सिर्फ गिने चुने 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों को ही हॉस्टल दिया जाए, उसके अलावा बाकी सबको बाहर रहना पड़ेगा। बाहर अब वो कहीं भी रहे, पीजी में रहे, बाहर से अलग से हॉस्टल लेके रह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप रूम रहो, फ्लैट रहो, वो डिपेंड करता है। और ज़्यादातर कॉलेजेस में तो हॉस्टल अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं साउथ कैंपस के कॉलेजेस में या ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में, नियर बाय लोकेलिटी में सब मिल जाता है। 3 क्राइटेरिया, अगर आप सबसे पहले आप पीजी में रहो, दिल्ली आ रहे हो, पीजी में रहना चाहिए आपको, ठीक है। पीजी का खर्चा स्टार्ट होता है 8,000 से 7,000 से भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। साउथ कैंपस भले लो ग्रेड है, ठीक है, नॉर्थ कैंपस कंपैरिजन में, लेकिन साउथ दिल्ली ज़्यादा महंगी है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ दिल्ली, ठीक है। आपने गाना सुना है ना साउथ दिल्ली वाला, तो उसी तरीके से साउथ दिल्ली में एक्सपेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको जो रूम का किराया है, अगर आप कॉलेज के आसपास रहेंगे 9,000 से स्टार्ट होता है, पीजी 9,000 से स्टार्ट होगा। अगर आप लगभग 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर रहें, एकदम पास रह रहे हैं, 10,000 12,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और नॉर्थ कैंपस में भी यही 7,000, डिपेंडिंग ऑन जितना दूर चले जाते जाओगे किराया उतना कम होते जाएगा। तो मैं आपको ऑन एन एवरेज अगर रेट बताऊं कॉलेज के आसपास का, तो कॉलेज के आसपास आपको 8,000 से लेके 15,000, 18,000, 20,000 तक के पीजी आपको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटी। ऑन एन एवरेज एक बच्चा नॉर्थ कैंपस में 12,000, 10,000 में रह लेता है आसपास में ही, और एक फीमेल कैंडिडेट उसके अलावा 12,000, 14,000 में आराम से रह लेते हैं। 12,000 तो मुश्किल है, 14,000 के बीच में, 13-14 के बीच में आराम से रह लेते हैं। रूम्स का कभी मैं आपको टूर करा दूंगा, अभी बात सब आप इतना समझिए। आप पीजी में रह रहे हैं, ऑफ कैंपस के पीजीज थोड़े और वो सस्ते रहते हैं, तो आप 7,000, 8,000 इसके बीच में ले सकते हैं। यानी ऑन एन एवरेज 7,000 से लेके 12, 15, 18, 20 इस हिसाब से आपको पीजी मिल जाएगा। महंगा से महंगा तो कितना भी मिल सकता है। पीजी में क्या क्या मिल सकता है आपको? डबल शेयरिंग में रूम मिलेगा, ट्रिपल में भी हो सकता है, ठीक है। उस रूम में बेड लगा होगा, आपकी खुद की एक सेपरेट अलमारी होगा, एक टेबल होगा, टेट सीट, एक पंखा होगा, ठीक है, एसी लगा होगा। जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करोगे उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा अलग से बिल का, ठीक है। वो कहीं पे 10 यूनिट, 10 रुपये यूनिट, 12 रुपये यूनिट, 15 रुपये यूनिट हो सकता है, वो आप आपस में कंट्रीब्यूट करके आप उसको देंगे। उसके अलावा तो वहाँ से भी आपका खर्चा थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, ये उसके पीजी के अलावा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खर्चा इंक्रीज है। वाईफाई अवेलेबल रहता है, खाना पीना अवेलेबल रहता है, कपड़ा सफाई वफाई आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है।
बस आपको पीजी में ये रहता है, सिक्योरिटी आपको रहेगी, आप एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर रहेंगे, 2 फ्लोर 3 फ्लोर, जिसमें भी एक गार्ड होगा, सिक्योरिटी होगी, बाकी आसपास लोग रहेंगे, कोई रैंडम पर्सन आ नहीं सकता। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे पीजी का खर्चा मैंने आपको बता दिया। फ्लैट का खर्चा कितना हो सकता है, ये फ्लैट का खर्चा आपका 5,000 से स्टार्ट होकर 4,000 पे भी चले जाता है। अगर आप ज़्यादा दूर जाएंगे, ठीक है, आप ज़्यादा के लोगों के शेयरिंग में रह रहे हैं, तो फ्लैट आपको लगभग 16,000 के करीब करीब मिल जाएगा। अब 16,000 की शेयरिंग में आप 4 लोग रह रहे हैं, तो एक पर्सन के ऊपर 4,000 का खर्चा आ गया, ठीक है। 3 की शेयरिंग में रह रहे हैं, तो एक पर्सन के ऊपर लगभग लगा आपका 5,000 के करीब करीब खर्चा आ गया। तो आप 4,000 से लेके, बहुत रेयर होता है 4,000 में मिले, लेकिन आप साउथ में लेंगे तो महंगा मिलेगा, ठीक है। फिर भी मैं ऑन एन एवरेज अगर आपको आइडिया दे दूँ, 4,000 से लेके आपको 7,000 या 8,000 के बीच में आपको फ्लैट मिल, 8,000 में तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ मैं अकेले पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयरिंग फ्लैट की बात कर रहा हूँ। आप शेयरिंग करके लेंगे तब इतना खर्चा आएगा। फ्लैट में आपको बेसिक एमिनिटीज़ क्या मिलती है, एसी लगा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ठीक है। कूलर लगा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। पंखा तो ज़रूर होगा, बेड ज़रूर होगा, ठीक है। किचन होगा आपका, अलमारी आपकी जो दीवार में बिल्ड होती है या तो वो होगी या अलग से आपको अलमारी दे रखी होगी, ठीक है। खुद का वाईफाई आप खुद लगाते हैं, खाना आपको खुद बनाना पड़ता है, मेड आप लगवा सकते हैं, साफ सफाई के लिए खुद करिए, कपड़े आपको खुद देने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस आपको वहाँ पे करना पड़ता है। टेबल कुर्सी हो भी सकता है मिले, हो भी सकता है ना भी मिले, ठीक है। अच्छे फ्लैट्स कैसे मिलते हैं वो मैं आपको जब एडमिशन का टाइम आएगा जब मैं आपको बताऊँ। तो आपको ये देख लिया, रूम दिल्ली में रूम लेने जाओगे तो आपको पर पर्सन 3,500 से लेकर 4,000 मिल सकता है, और ये भी रूम आपको दूर रहेगा। अब रूम में वही चीज़, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, खुद आप खरीद रहे हो, खुद आप खाना बना रहे हो। तो अगर ड्यू में आप रहना भी चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे पास कम पैसा है, तो कम पैसे में भी रहा जा सकता है। आप बहुत दूर रह रहे हो, 5 किलोमीटर दूर रहो कॉलेज से, आप रूम ले लो, 2 लोगों की शेयरिंग में रूम होगा, लगभग 8,000 के करीब या 7,000 के करीब करीब, एक पर्सन के ऊपर 3,500 या 4,000 का खर्चा है, ठीक है। बिजली बिल कितना ही आ जाएगा, ज़्यादातर टाइम आप कॉलेज में ही रहोगे, ठीक है। एसी वेसी होगा नहीं, पंखा यूज़ कर रहे हो, बाकी सारा टाइम आप कॉलेज में निकाल रहे हो, कूलर यूज़ कर रहे हो, डेट सीट आप खाना बना रहे हो, चूल्हा वूल्हा के हिसाब से, या इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो खाना बनाने के लिए, डेट सीट। तो यहाँ पे आप 5,000 में भी, बहुत ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो घर से सिर्फ 5,000 मंगाते हैं और 5,000 में भी महीना उनका अच्छे से चल जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जितना टाइट पैसे, मतलब आपके पास बहुत कम पैसे रहेंगे, तो जो बेसिक लाइफ आपको यहाँ मिलेगी वो थोड़ी स्ट्रगल वाली होगी एज कंपेरिजन टू इधर बीएचयू की बात करें तो। इस हिसाब से आप डिवाइड करिए अपनी। अब आपके आते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन भैया इतनी भी खराब नहीं है हमारी, ठीक है। खराब होने की बात भी नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके लिए क्या बेटर है। बीएचयू मिल रहा है तो बीएचयू में चले जाइए। फाइनेंशियल कंडीशन, अब भैया फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी खराब नहीं है तो हम फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से डिसाइड नहीं करते। मैं पैसा अरेंज कर सकता हूँ, बस हम डिसाइड करते हैं कौन सा बेटर है, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल कंडीशन हटाते हैं और किस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले आता है किस तरीके के कॉलेज मिल रहे हैं तो कहाँ जाना चाहिए। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बीएचयू के मेन कैंपस, 2 कैटेगरी में डालते हैं ना, मेन एंड एफिलिएटेड। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में अच्छे कॉलेजेस, कैटेगरी 3 में ठीक ठाक कॉलेजेस, और कैटेगरी 1 में डिसेंट से लेके लो ग्रेड कॉलेजेस, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेजेस की खुद की एक अलग ब्रांड वैल्यू, एसआरसीसी की अलग ब्रांड वैल्यू पूरे के पूरे एशिया में। सही सकते कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी की अलग वैल्यू, हिंदू की अलग वैल्यू है, ठीक है। मिरांडा हाउस, एलएसआर की अलग वैल्यूज है। तो इन कॉलेज की ब्रांड वैल्यू है और उसी हिसाब से इन कॉलेज में आप कहीं से बताओगे कि इस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है, तो पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन इस कॉलेज का नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको रिकॉग्नाइज करा जाएगा, ऐसा आपको रैंडम नहीं ट्रीट करा जाएगा। तो अगर आपको कैटेगरी 1 के कॉलेजेस मिल जाता है, मैं आपको कभी कॉलेजेस की लिस्ट दूंगा, अगर कैटेगरी 1 के कॉलेजेस मिल रहे हैं और बीएचयू का मेन कैंपस मिल रहा है तो मैं कहूँगा ये अब आंख बंद करके आप कैटेगरी 1 के कॉलेज दिल्ली को चूज करिए, ठीक है। बीएचयू के मेन कैंपस को आप छोड़ सकते हैं, डेफिनेटली सोच सकते हैं। तो इस हिसाब से डिसाइड करें। अब आता है भैया कैटेगरी नंबर 2 और मेन कैंपस दोनों में मेरा एडमिशन हो रहा है, ठीक है। मैं किसको चूज करूं? पहला फैक्टर फाइनेंशियल कंडीशन चूज कर लो, ठीक है। दूसरा फैक्टर आप किस तरीके का कोर्स कर रहे हो। तीसरा फैक्टर आपको क्या चाहिए, ठीक है। वो दोनों चीज डिपेंड करता है। अब क्या चाहिए पहले उस पर आ जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन मैंने बता दिया क्या चाहिए। भैया मेरे को यूपीएससी करना है, दिल्ली अच्छी जगह है, मुखर्जी नगर है आपके पास, कमला नगर है आपके पास, ठीक है, करोल बाग है, यहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को फिर ड्यू को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बीएचयू का मेन कैंपस छोड़ना चाहिए। कैटेगरी 1 हो गया, ठीक है। कैटेगरी नंबर 2, भैया मेरे को बहुत जल्दी जॉब चाहिए, कॉलेज के जस्ट बाद जॉब चाहिए। वाई सिटीज में कंपनीज कम है, दिल्ली में कंपनी ज्यादा है, गुड़गांव, नोएडा, गुरुग्राम, ठीक है, नेहरू प्लेस, जहाँ पे कंपनीज अच्छी है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया कंपनी ज्यादा है। रेगुलरली कॉलेजेस पे कंपनी रिक्रूट करने के लिए कॉलेजेस को विजिट कर लेती है। अब विजिट करती है, इतना आसान नहीं है कि यही कॉलेज यही कंपनीज बीएचयू जाए विजिट करने और फिर वहां से बच्चे पिक करके लेके आए। तो प्लेसमेंट का सिनेरियो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा है, तो फिर आपको ड्यू चूज करना चाहिए क्योंकि आपको नौकरी जल्दी लग, सबको नौकरी लग जाएगा ऐसा नहीं। लेकिन सेम कोर्स अगर ड्यू में मिल रहा है, बीएचयू मिल रहा है, ठीक है, बीकॉम इधर भी मिला है, बीकॉम इधर में, तो बीकॉम का पैकेज कंपनीज, ठीक है, पोजीशन इधर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बीएचयू, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनीज आपको फ्रिक्वेंटली आपको बीएचयू विजिट नहीं करती। दूसरा इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप्स आती है, विंटर इंटर्नशिप्स आती है, ठीक है। आप कॉलेज के साथ भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप करने के लिए आपको कंपनी का एक्सपोजर चाहिए। हो सकता है कि बीएचयू के आसपास कोई कंपनी ना हो, ठीक है, और ज्यादातर केसेस में है भी नहीं, ठीक है। लेकिन दिल्ली बड़ा ही कितना है, 1 घंटे में आप पूरी, मतलब 2 घंटे में पूरी दिल्ली एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी है। तो आपको हो सकता है कि आपका कॉलेज नॉर्थ कैंपस में, लेकिन आपको गुड़गांव में इंटर्नशिप मिल गई 2 महीने की, तो आप डेली बेसिस पे
अपनी छुट्टियों के टाइम पे गुड़गांव में ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ, और यही चीज़ आपको प्लेसमेंट दिलाएगी। तो क्या चाहिए, अगर मेरे को जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, अच्छी पोजीशन चाहिए, ठीक है, आप मेहनत करोगे जब भी जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सबको मिल ही जाता है, ठीक है। तो आपके लिए इस केस में आप ड्यू के अगर डिसेंट कॉलेज में भी रहते हैं, ठीक है, सेकंड कैटेगरी वाले में, तो भी फर्स्ट में रहेंगे तो अच्छी जॉब, अच्छी प्लेसमेंट, सब कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन सेकंड में भी रहते हैं तो भी आपको बीएचयू के मेन कैंपस से तो जॉब अच्छी जल्दी मिल ही जाएगी, ठीक है। उसके अलावा भैया मेरे को एमबीए करना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज के एमबीए में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका कॉलेज का नाम पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के अलावा भी, तो हाँ, आप एसआरसीसी, हिंदू, रामजस ऐसे कॉलेजेस का नाम देंगे तो इनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बाकी आप आसपास भी रहेंगे तो आपके आसपास ज़्यादातर लोग एमबीए की तैयारी करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बीएचयू में बहुत लोग हैं जो एमबीए की तैयारी ना करते हुए आपको दिखे, तो एक कॉम्पिटिशन भी रहता है, आसपास वैसे लोग भी मिल जाते हैं। बाकी सारी चीज़ हो गई इसके अलावा, तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। फेस्ट क्या होता है, फेस्ट के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। देखो बीएचयू का जो फेस्ट होता है वो पूरा कैंपस, पूरा यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी का होता है, पूरे कैंपस का, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा फेस्ट होता है, ठीक है। ड्यू के एक कॉलेज का फेस्ट हो कितना ही बड़ा होगा, लेकिन वहीं हम बात करेंगे हिंदू का मैका फेस्ट है, एसआरसीसी का फेस्ट है, ठीक है। ये एक एक कॉलेजेस इतने बड़े फेस्ट कराते हैं कि बीएचयू के मेन कैंपस से भी बड़ा फेस्ट हो जाता है। आईआईटी बीएचयू की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा है कि आप फेस्ट के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फ्रिक्वेंटली आप देख सकते हैं कि बीएचयू के फेस्ट में ज़्यादा रेप्यूटेड लोग आ जाते हैं, क्योंकि आसपास रहते भी हैं और आना आसान भी रहता है। बीएचयू में भी आते हैं रेप्यूटेड लोग, लेकिन यहाँ फ्रिक्वेंटली विजिट कर लेते हैं क्योंकि आसपास ही रह रहे हैं और बुलाएंगे तो आ ही जाते हैं। इसके अलावा और कोई फैक्टर है, और कोई फैक्टर नहीं, इन दोनों बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको कल्चर का थोड़ा फर्क, इन्वायरमेंट का भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि दिल्ली का इन्वायरमेंट थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड होता है, जेनजी टाइप, ठीक है। लोग ज़्यादा, लोगों का कपड़ों का स्ट्रक्चर, किस तरीके के वो कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, कहाँ वो घूम जा रहे हैं, वो थोड़ा सिटी वाइज के अकॉर्डिंग होता है। बीएचयू में ये थोड़ा वैस बीएचयू की तरफ से होता है, तो आप डिपेंड करता है आप किस तरीके की लाइफ चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी यही है, ठीक है। आपको कल्चर्स में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ ज़्यादा अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, दोस्त तो हर जगह अच्छे मिल जाते हैं, आप इन्जॉय हर जगह कर पाएंगे। बस यही आपके पास एक लास्ट जानकारी मैं आपको देना हूँ कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। पढ़ाई सब में अच्छी होती है, आपको किस तरह का कल्चर चाहिए, आपको आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, इस हिसाब से। अब बात आता है कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर थर्ड कैटेगरी वाले एडमिशन हो रहा है और बीएचयू का, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीएचयू के मेन कैंपस की जो कट ऑफ है ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डिसेंट वाले कॉलेज है, सेकंड कैटेगरी वाले, उसी के बराबर रहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस के कॉलेज बीएचयू के मेन कैंपस से कम ही जाती है। तो अगर आपका यहाँ एडमिशन हो रहा है, यहाँ एडमिशन हो रहा है, तो बहुत रेयर वाला केस है, क्योंकि अगर यहाँ एडमिशन हो रहा है तो फिर तो आपका यहीं एडमिशन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ एडमिशन हो रहा है तो यहाँ डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि इतने मार्क्स तो आपको होंगे ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपको एडमिशन हो रहा हो, ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के थर्ड कैटेगरी वाले में एडमिशन हो रहा है और बीएचयू के मेन कैंपस में हो रहा है, मेन कैंपस में चले जाओ, वहाँ बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपको जॉब ज़्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, ठीक है, कंपनीज में जल्दी जॉब करना है, तो फिर आप इधर आ सकते हैं। बाकी सारे फैक्टर्स के लिए आप यहीं रहो, यहाँ पे आप इंजॉयमेंट, आपका पैसा, ठीक है, आपकी पढ़ाई सब ज़्यादा बेटर रहेगी। ड्यू बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ड्यू के एफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है अब आप किसको चूज करना चाहते हैं, ठीक। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज से ज़्यादा बेटर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस कॉलेजेस। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट जॉब नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट फर्दर स्टडीज़ है, तो मैं क्यों इधर आके ऑफ कैंपस में इतना पैसा लगाऊं। मैं वो सेम तैयारी यहाँ पे भी कर सकता हूँ, डीएवी में भी, ठीक है, और फर्क पड़ जाएगा। फिर आपका फिर यहाँ पे बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज का जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है और ड्यू के जो एफिलिएटेड कॉलेज का पढ़ाई का स्ट्रक्चर, उसमें फर्क आ जाएगा। साइड ड्यू के कुछ कॉलेजेस में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज से। डेट्स इट, बस यही कंपैरिजन है। आई होप ये एक डिटेल कंपैरिजन आपकी हेल्प करेगा कि भैया मेरे को ड्यू में एडमिशन लेना है या बीएचयू में। आपके मन में आपको डाउट बचना नहीं चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छा कंपैरिजन करा है, बड़े वीडियो लंबा रहा है, ठीक है। आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे को क्या लेना है। फिर भी कोई डाउट बचता है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो आप अपनी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूं मैं, ऑफिशियली इनडेप्थ 360 लर्निंग का इंस्टाग्राम में हैंडल है, उसको जाके फॉलो कर लो। आप मेरे को वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, आप मेरे को वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी अच्छे से कर पाओगे। सो अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डाली हो, कुछ ना कुछ चेंजेस लाया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब नहीं करा, जरूर सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेल आइकन घट रख लो। इस चैनल पे आपको पढ़ाई रिलेटेड, कॉलेज एडमिशन रिलेटेड, प्लेसमेंट, जॉब, इंटर्नशिप, यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ों की जानकारी आपको डिटेल में और ऐसी बहुत सारी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको मिलेगी, ठीक है। आप सीयूटी 2026 को टारगेट करें, यूजी हो चाहे पीजी हो, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के ट्राई करें। डेफिनेटली इस चैनल पर आपको बहुत इन डेप्थ और बहुत इनसाइड की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, जेन्युइन दी जाएगी। और कोई डाउट आएगा, कमेंट बॉक्स जरूर ओपन है, कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके मन में कोई प्रॉब्लम आए, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पर भी ज्वाइन करके मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आओ। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं डेफिनेटली हो जाएगा, सारा खेल मार्क्स का है, ठीक है। चलिए मिलेंगे किसी और नई वीडियो में और कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद।